नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 19 सितंबर, तो आज हम लोग 19 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों पूरे दिन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों ये दे दिया है हरसिमरत कौर बादल ने। तो दोस्तों केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यानी कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए 3 कृषि बिलों के विरोध में दिया है। तो ये 3 कृषि बिल कौन है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो इसमें से पहला है कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020। दूसरा है कृषक कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो इसमें हरसिमरत जी का कहना है कि ये बिल किसानों के कल्याण के खिलाफ हैं और पिछले कई महीनों से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में किसानों द्वारा इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और सरकार का ये तर्क है कि ये बिल सरकार द्वारा नियंत्रित बाजारों और कीमतों से किसानों को मुक्त कर देगा और वो बेहतर कीमत के लिए प्राइवेट पार्टीज के साथ समझौता कर सकेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गूगल ने गूगल प्ले स्टोर से किस ऑनलाइन पेमेंट ऐप को अस्थायी तौर पर हटा दिया है? तो दोस्तों ये हटा दिया है पेटीएम को। तो गूगल ने पेटीएम पर यह आरोप लगाया था कि पेटीएम अवैध रूप से ऑनलाइन कसिनो और स्पोर्ट्स बेटिंग करवा रहा है और गूगल उसे ये इजाज़त नहीं दे सकता क्योंकि भारत में गैम्बलिंग की इजाज़त नहीं है, यानी कि ये इलीगल है। इसके चलते गूगल ने अपने गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम को हटा दिया और इस पर पेटीएम ने सफाई दी है कि उसे अस्थायी तौर पर हटाया है। हालांकि शाम होते होते गूगल प्ले स्टोर पे फिर से पेटीएम को वापस ला दिया गया था। और दोस्तों बात करें अगर पेटीएम की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में और इसके संस्थापक कौन है? तो ये है विजय शेखर शर्मा और इसका हेडक्वार्टर स्थित है नोएडा, यूपी में। और ये एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है और इसकी पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? तो वो है 197 कम्युनिकेशंस। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कुत्तों के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है पंजाब के लुधियाना में। तो दोस्तों उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक जो कुत्तों के लिए डेडिकेटेड है, ये पंजाब के लुधियाना के गुरु अंगद देव वेटरनरी एवं एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में खोला गया है और यहाँ घायल कुत्तों और बीमारी से ग्रसित कुत्तों को ब्लड, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा चढ़ाया जाएगा। दोस्तों बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी क्या है? वो है चंडीगढ़। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं वीपी सिंह। और दोस्तों पंजाब में ही पंजाब की राजधानी में चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण करवाया था नेक चंद ने। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। और चंडीगढ़ में ही हाल ही में चंडीगढ़ को देश का पहला केरोसिन मुक्त शहर घोषित कर दिया गया है। और दोस्तों पंजाब सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी से बचने और जागरूक करने के लिए कोवा पंजाब नाम के ऐप लॉन्च की थी। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया है कोसी रेल ब्रिज का। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोसी रेल महासेतु यानी कि मेगा ब्रिज का उद्घाटन बिहार में किया है। और इस रेल ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर और इसे कुल 516 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और इस ब्रिज के बन जाने से फ़ायदा क्या होगा? तो दोस्तों इसके बन जाने से फ़ायदा ये होगा कि निर्मली और सरायगढ़ के बीच जो दूरी पहले
298 यानी कि 298 किलोमीटर की थी, वो अब घटकर सिर्फ 22 किलोमीटर रह जाएगी। और इस पुल के बन जाने से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और सहरसा के लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और इस योजना का शिलान्यास 6 जून 2003 को अटल जी ने किया था, जिसका उद्देश्य मिथिला और कोसी की कनेक्टिविटी को सुधारना था। और दोस्तों, इस महासेतु के उद्घाटन के साथ साथ प्रधानमंत्री ने 12 अन्य रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिले के नालागढ़ में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है। और इस कैफे का संचालन लक्ष्मी और दुर्गा महिला SHG द्वारा किया जाएगा, जहां पारंपरिक भोजन भी परोसा जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ एक बात और याद रखिएगा कि हिमाचल की शिमला के कुफरी में एक स्वच्छता पार्क भी खोला जा रहा है। दोस्तों अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री जैसा कि मैंने बताया जयराम ठाकुर हैं। और राज्यपाल कौन है? तो ये हैं बंडारू दत्तात्रेय। और दोस्तों यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ पे 2 राजधानियाँ हैं। यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एयरपोर्ट पर नई एकीकृत बिल्डिंग का निर्माण शुरू कर दिया गया है? तो ये शुरू किया गया है पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर। तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर नई एकीकृत यानी कि यूनिफाइड बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। और इसकी शुरुआत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यात्री यातायात को देखते हुए शुरू की है। इसमें टर्मिनल का डिज़ाइन शेल के शेप का होगा, जिसमें समुद्र और द्वीपों को दिखाया जाएगा। ये बिल्डिंग 2021 के मिड तक तैयार कर ली जाएगी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि पोर्ट ब्लेयर का ऑफिशियल नाम क्या है? तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर का ऑफिशियल नाम है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब दोस्तों थोड़ा सा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 यानी कि 1995 में, और इसका मुख्यालय स्थित है न्यू दिल्ली में। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अरविंद सिंह। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और ये एयरपोर्ट्स के निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फीफा द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों इस रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है बेल्जियम ने। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और इसमें सेकंड स्थान प्राप्त किया है फ्रांस ने, और 3rd नंबर पर रहा है ब्राज़ील। और इस बार के विश्व कप मेजबान देश जो कि है कतर को मिली है 55वीं रैंकिंग यानी कि 55वां स्थान। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हाथियों के संरक्षण के लिए पुनरावास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों ये की गई है ओडिशा में। तो दोस्तों हाल ही में हाथियों के संरक्षण और उनके बचाव के लिए उड़ीसा में हाथी पुनरावास केंद्र यानी कि एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला गया है। और ये पुनरावास केंद्र चंदका दुम्पदी सेंचुरी कुमारकुंठी में खोला गया है। तो दोस्तों नाम याद रखिए, चंदका दुम्पदी सेंचुरी कुमारकुंठी, इसमें खोला गया है। और दोस्तों अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं गणेशी लाल। और दोस्तों उड़ीसा से लोकसभा की सीटें आती हैं 21 और राज्यसभा की सीटें आती हैं 10। दोस्तों अगर हम उड़ीसा को करंट से रिलेट करके देखें, तो अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं नवीन पटनायक, इनको पेटा इंडिया की तरफ से हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अमृत योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी उड़ीसा ही बना है।
और दोस्तों उड़ीसा से एक बात और याद रखिएगा कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही रेलवे की तरफ से देश का पहला ऐसा सरकारी संयंत्र स्थापित किया गया है जो कचरे से बिजली बनाने में सक्षम होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी निर्माता कंपनी टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर देश की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच बनाई है? तो दोस्तों ये बनाई है एसबीआई के साथ मिलकर। तो दोस्तों घड़ी बनाने वाली कंपनी टाइटन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच लॉन्च की है और ये भारत में इस तरह की पहली घड़ी है। और इसका प्रयोग करने के लिए आपको अपना बैंक अकाउंट एसबीआई योनो ऐप से सिंक्रोनाइज करना होगा, जिसके थ्रू आप बिना किसी कॉन्टैक्ट के सिर्फ घड़ी पर टैप करके पेमेंट कर सकेंगे। कंपनी ने बताया है कि इन घड़ियों की मदद से उपभोक्ता अब सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल मशीन से ही बिना किसी डेबिट कार्ड के पेमेंट कर पाएंगे। और बैंक ने यह भी जानकारी दी है कि ग्राहक 2000 रुपए तक की पेमेंट बिना किसी पिन के कर सकेंगे। दोस्तों थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं टाइटन के बारे में। तो टाइटन की स्थापना हुई थी 1984 में। इसका हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर कर्नाटक में। और दोस्तों इसके चेयरमैन कौन है? तो ये हैं एन मुरुगनंदम। और दोस्तों बात करें अगर एसबीआई के बारे में, तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जुलाई 1955 यानी कि 1955 में। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और वर्तमान समय में इसके 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हालांकि एसबीआई में हमेशा 4 ही मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उनके नाम जान लेते हैं। तो उनका नाम है अरिजीत बासु, CS शेट्टी, दिनेश खरा और अश्विनी भाटिया। दोस्तों अश्विनी भाटिया का नाम आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इन्हें हाल ही में एसबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने समग्र श्रेणी में द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार जीत लिया है? तो दोस्तों ये जीत लिया है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने। तो द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार विश्वकर्मा दिवस के मौके पर AICTE के द्वारा दिए गए और इसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 14 कैटेगरीज में 34 इंस्टीट्यूट्स को पुरस्कार दिए हैं, जिसमें ओवरऑल कैटेगरी में पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने टॉप किया है। और इस वर्ष इस पुरस्कार की थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम थी इंडिया फाइट्स कोरोना। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये थीम। और ये इस पुरस्कार का द्वितीय संस्करण था और इसके पहले पिछले साल इसका पहला संस्करण वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों ये बनाया है सुरेश रैना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को विदेशी दान कानून 2010 के तहत पंजीकृत किया गया है? तो यह किया गया है स्वर्ण मंदिर को। तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चौथे आयुर्वेद वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया हमारे देश के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी ने। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों ये की है सऊदी अरब ने। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।